कृष्णानगर के डाकघर में सर्वर डाउन, लोग परेशान। स्पीड पोस्ट और पार्सल डिलीवरी में हो रही देरी, लोग घंटों लाइन में खड़े होकर कर रहे हैं इंतजार। सोमवार को आने की दी जा रही है सलाह। इस बार रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्राकाल। सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राखी बांधने का शुभ समय। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से मिलेगा भाई बहन को लाभ। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, यमुना का जलस्तर बढ़ा। राहत और बचाव कार्यों की नहीं हुई शुरुआत। लोगों ने कहा, ना प्रशासन पहुंचा, ना कोई अनाउंसमेंट हुई। लक्ष्मीनगर पुलिस ने वाहन चोर पकड़ा। पुलिस ने आरोपी की बाइक की जब्त। जल्दी पैसे कमाने के लिए करता था चोरी। पुलिस ने घोषित महिला अपराधी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने को बदलती थी घर और नंबर। 2018 में पुलिस टीम पर किया था हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रक्षाबंधन से ठीक पहले कृष्णानगर के बड़े डाकघर में पिछले 3-4 दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां आने वाले लोगों का कहना है कि चाहे स्पीड पोस्ट करवाना हो, आधार कार्ड अपडेट कराना हो या पार्सल डिलीवरी कराना हो, हर काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोगों को तो स्टाफ की ओर से सोमवार को आने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि सर्वर काम करने में घंटों का समय ले रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें एक काम करवाने के लिए यहां से वहां भटकना पड़ रहा है और समय की भी बर्बादी हो रही है। लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन पर उन्हें अपने भाइयों को राखी भेजनी है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण उनकी राखियां नहीं पोस्ट हो पा रही हैं। जैसे इनका सर्वर डाउन था, इनका सर्वर अपडेट हुआ वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कतें रही है। बट लेकिन अभी काम चल रहा है, तो अभी आप देखो तो भीड़ भी काफ़ी है। अच्छा, मतलब लोगों को कितना वेट करना पड़ रहा है, कितने टाइम के लिए? स्टाफ तो पूरा ही है, बट लेकिन डाकघर का जैसे शुरुआत से सर्वर थोड़ा ढीला ही चलता रहता है। अच्छा। ये थोड़ा सा है। काम कराना प्रॉब्लम क्या? डाक खाने में पोस्टर ऑर्डर लेने आया तो वहाँ करकटमा कोर्ट कैंपस में भी यही बताया सर्वर डाउन है, यहाँ भी बताया सर्वर डाउन है। कह रहे हैं पूरे देश में सर्वर डाउन है। ठीक है। हाँ। वैसे में जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं काम करवाने, कितना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, ये क्या दिक्कत हो रही है? टाइम तो वेस्ट हो जा सकता है, परेशानी हो रही है। दिक्कत बता रहे हैं। दिक्कत ये है कि नेटवर्क नहीं आ रहा जी। बता रहे हैं कि कोई अपडेशन के अंदर इन्होंने छेड़छाड़ की है। अच्छा। कोई नई चीज़ें बना रहे हैं। तो कम से ये जो त्योहार का समय, इसको तो बचा लेते। त्योहार में कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें हो रही है, किसी की राखी नहीं पहुँच रही, किसी का स्पीड पोस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम है जी। सर्वर डाउन चल रहा है। 1 तारीख से इनका न्यू सर्वर कोई अपडेट हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं जा रहा है। अच्छा। ना राखी, इवन हमें राखी से तो मतलब नहीं है, हमें बच्चों के स्कूल के चेक लगाने हैं, वो ही नहीं जा रहा। अब हमें लेट फी फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये है। चार्जेस लगे। कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है? अभी इनका नया कोई सर्वर अपडेट हुआ है, 1 तारीख से है। पहले तो पोस्ट ऑफिस बंद थे, अब तो ये सर्वर का बोर्ड लगा के बता रहे हैं कि चलें। मैं स्पीड का मेरा। अच्छा, स्पीड पोस्ट अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है? सर्वर डाउन चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है। 2 दिन से कितने जी। टाइम वेट करना पड़ रहा है लोग? 1 घंटा आधा घंटा। अंदर भीड़ है ज़्यादा या नहीं? मैम भीड़ बहुत है। हुआ नहीं, अभी मैंने दोबारा आया, फिर कह रहे 2 बजे के बाद बात क्या करो। काम करवाने आए थे आप? बच्चों का KYC कराने, फिंगर काम नहीं कर रहा। 1 हफ्ता पहले करा के गए, फिर दोबारा मैं आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे दिक्कतें हो रही लोगों को? 6 नंबर काउंटर बताया, 6 नंबर काउंटर पे 1 घंटे से कोई नहीं है। कल यानी 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी लोग जानना चाहते हैं कि राखी बांधने का सबसे शुभ समय क्या है। इस बारे में हमने श्री राम मंदिर के पंडित दीपक और शहादरा के सत्यनारायण मंदिर के यशपाल जी महाराज से बात की। पंडितों के अनुसार इस बार राखी पर भद्रा काल का कोई असर नहीं है, चूंकि इस बार पूर्णिमा तिथि पर ही भद्रा समाप्त हो रही है, इसलिए राखी बांधने के समय पर कोई बाधा नहीं है। हालांकि सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक राहु काल रहेगा, जो अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय राखी बांधने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय बेहद शुभ है। इस समय पर राखी बांधने से भाइयों को उम्र, धन, स्वास्थ्य और सफलता का लाभ मिलेगा और उनके जीवन में खुशहाली आएगी।
पंडितों ने ये भी कहा कि अगर कोई बहन या भाई इस शुभ समय में नहीं पहुंच पाता तो पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में पूरे दिन ही मनाया जाएगा। लेकिन अगर संभव हो तो बहनें शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें ताकि त्योहार का पूरा लाभ मिल सके। गत वर्षों से हम देख रहे हैं कि हर वर्ष राखी में भद्रा का जो है विघ्न आ जाता है, और जब भद्रा होती है तो राखी नहीं मनाई जाती, उस समय को त्याग दिया जाता है। लेकिन अब की बार ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, 2025 में शनिवार को राखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और अब की बार भद्रा का प्रकोप नहीं है। नहीं, भद्रा कोई नहीं रहने वाली है और इसका शुभ मुहूर्त भी अच्छा समय से आ रहा है, क्योंकि सुबह 5:39 से राखी बांधने का जो है प्रारंभ हो जाएगा शुरू, और 1:30 बजे तक 1:34 तक लगभग शुभ समय रहेगा। इसमें एक चीज़ का याद रखना है कि सुबह 9 से लेकर के 10:30 तक राहु काल का समय होता है, उस समय का थोड़ा सा खेद करें, ना राखी बांधें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8 तारीख को भद्रा है, दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होकर के और रात के 1:48 तक है, यानी 9 तारीख को किसी भी प्रकार की भद्रा का कोई दोष नहीं है। वैसे भी भद्रायाम द्वयी न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा में 2 कार्य नहीं किए जाते हैं। एक तो श्रावणी कर्म जो ब्राह्मण मुंडन करवाते हैं, पंचगव्य का पान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं और वहाँ पे गायत्री का जाप करते हैं, वो होता है श्रावणी कर्म। भाई बहन के पर्व में भद्रा का कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए 9 तारीख को आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर यमुना किनारे बसे लोगों पर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक ना तो दिल्ली पुलिस से कोई सहायता मिली है और ना ही सरकार की ओर से कोई मदद पहुंच पाई है। लोगों का कहना है कि इलाके में किसी तरह की अनाउंसमेंट भी नहीं की गई जिससे समय रहते तैयारी की जा सके। बढ़ते जलस्तर के बावजूद पुराने पुल को अभी तक बंद नहीं किया गया है और वाहनों की आवाजाही जारी है। वहीं रेलवे ट्रैक से ट्रेनें भी सामान्य रूप से गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। पूर्वी दिल्ली के लोहे वाले पुल के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर जो है यमुना का जलस्तर जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी है तो लोगों का कहना है ना तो पुलिस इनके पास आई है और ना ही प्रशासन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी आया है और यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बोला कहाँ जाऊँगा बेटा धूप में, मेरा पानी में बोले पानी आ गया तो हम बोला पानी में मरना है, मेरा धूप में कहाँ जाके मरूँ बेटा रोड पे। तो यहाँ वैसे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं आई है? कोई सुविधा नहीं मिला बेटा। घर में आप अकेली हैं या और भी कोई रहता है? यहाँ एक बेटा है तो वो बेकार है बेटा। हाँ, पानी यहाँ तक आ गया था, सब सामान रात में निकाले हम लोग डर के मारे कि और कहीं रात बढ़ ना जाए। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस अभी तक आई है आपके पास या कोई प्रशासन का कोई बंदा आया है कि ना कोई भी नहीं आया। अच्छा, आपको शिफ्ट करने के लिए बोला गया है यहाँ से कि आपको शिफ्ट करेंगे यहाँ से? कहीं अभी कुछ बोला ही नहीं है। कोई झांकने नहीं आया था कि मरे बच्चे गरीब आदमी ने, झुग्गी झोपड़ी वाले ने। हैं मतलब होता है वोट होता है तो सब आते हाथ पैर जोड़ने आते कि हमें वोट दो, हम तो दे देते, उसके बाद किसी को नहीं पहचानते गरीब को, कहाँ मरे कहाँ डूबे क्या हुआ नहीं हुआ। पर अब देखने वाली बात होगी क्या इन लोगों को मूलभूत सुविधा मिल पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस की टीम ने रात में गश्त के दौरान एक वाहन चोर को पकड़ा है। आरोपी का नाम सोनू मंडल है जो ललिता पार्क लक्ष्मीनगर में रहता है। पुलिस ने आरोपी को चोरी की एक हीरो स्प्लेंडर बाइक के साथ एमसीडी पार्क के सामने पुस्ता सर्विस रोड के पास पकड़ा है। जांच में पता चला कि बाइक लक्ष्मीनगर थाने में दर्ज चोरी के मामले से जुड़ी है। सोनू मंडल पहले भी 2 अपराधों में शामिल रह चुका है। पूछताछ में उसने जल्दी पैसे कमाने के लिए बाइक चोरी करने की बात कबूली। पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी रेंज की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 41 साल की महिला अपराधी कमलेश उर्फ काजल को गिरफ्तार किया है। वह मौजपुर जाफराबाद दिल्ली की रहने वाली है और लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रही थी। जानकारी के मुताबिक महिला अपराधी को
2012 और 2018 के मामलों में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है और 2023 में भी उस पर केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार बार अपना घर और मोबाइल नंबर बदलती थी। इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुंडू और एसीपी यशपाल सिंह की टीम ने तकनीकी जांच और स्थानीय सूत्रों की मदद से उसे शास्त्री पार्क के पास धर्मपुरा रोड रेड लाइट से इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुंडू और एसीपी यशपाल सिंह की टीम ने तकनीकी जांच और स्थानीय सूत्रों की मदद से उसे शास्त्री पार्क के पास धर्मपुरा रोड से पकड़ा है। 2018 में सीमापुरी में पुलिस छापे के दौरान उसने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की थी। वह पहले भी चोरी के एक केस में जेल जा चुकी है। उसका पति रमेश उर्फ कल्लू भी आदतन चोर है और फिलहाल तिहाड़ जेल में है। कोर्ट में पेशी के बाद कमलेश को जेल भेज दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी से पुराने केस निपटाने में मदद मिलेगी। 9 अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और इस कारण से पूर्वी दिल्ली की प्रमुख मार्केट्स पूरी तरह से सजी हुई हैं। लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, शहादरा और रोहताश नगर जैसी बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। मार्केट एसोसिएशन की ओर से जगह जगह लाइटिंग और झालरों से सजावट की गई है, जिससे माहौल त्योहार जैसा महसूस हो रहा है। राखी की दुकानों पर अलग अलग तरह की राखियां सजी हैं। पारंपरिक राखियों से लेकर बच्चों की पसंद की मोटरसाइकिल, मोबाइल और घड़ी जैसी डिजाइन वाली राखियां भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता ने जब बाजार का जायजा लिया तो देखा कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी बड़ी संख्या में राखी खरीदने पहुंचे हैं। एक ग्राहक ने बताया कि मैंने अब तक लगभग 5 दुकानों से 8 राखियां खरीदी हैं। हर दुकान पर अलग वैरायटी और रेट है। अभी मैं बच्चों के लिए खास राखियां देख रहा हूं। बाजारों की रौनक के साथ साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। बाजारों में भीड़ को देखते हुए बड़े वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। केवल पैदल चलने वालों और साइकिल रिक्शा को ही बाजार में आने की अनुमति है। बैटरी रिक्शा को लेकर भी सीमित व्यवस्था की गई है ताकि बाजार में भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनी रहे। रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बाजार एक बार फिर त्योहार की रौनक से चमक उठे हैं। पूर्वी दिल्ली के तमाम बाज़ार, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, शकरपुर का बाज़ार हो, कृष्णा नगर का लाल क्वार्टर और शादरा का छोटा बाज़ार, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। राखियों की दुकान ख़रीदारी लगातार आपको दिखाना चाहूँगा। कल राखी का त्यौहार मनाया जाना है और जिस तरह से भाई के लिए बहनें लगातार बाज़ार में निकल के राखियाँ खरीद रही हैं, अलग अलग तरह की राखियाँ आई हुई हैं और बाज़ारों में रौनक है। फ़िलहाल कुछ लोग यहाँ पर राखी देख रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये दुकान है एक, उसके अंदर देखते हैं कि जो राखी लेने आए हैं वो क्या कहना है और किस तरह की राखियाँ वो देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की राखियाँ भी हैं, बच्चों की है। सर क्या कहना चाहेंगे, किसके लिए राखी खरीद रहे हैं? काफ़ी राखियाँ परचेज करी है। देखिए अभी मैंने विभिन्न दुकानों से कई प्रकार की राखियाँ खरीदी है और पूरी मार्केट में खरीदारी करते हैं। हाँ, जहाँ हमें अच्छा लग रहा राखी चुन के अपने बच्चों के लिए अपने हिसाब से लिए मैंने काफ़ी सारी राखियाँ खरीदी है। ये देखिए जैसा आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी राखियाँ बच्चों के लिए खरीदा है। ये देखिए मोर वाली राखी, बहुत त्यौहार जहाँ हमें समझ में आता। अभी मैं मिठाई के लिए भी जाऊँगा दुकान पे। मिठाई भी इस बार बहुत तरह की आई हुई है, क्या सोचा है घर से कि कौन सी मिठाई लेनी है या टेस्ट करके लेंगे? मिठाई तो देखिए जो वही मिठाई लेते हैं। जैसे इस मौसम में लोगों को घेवर ज़्यादा पसंद है, कोई बालूशाही खाना चाहता है, कोई घेवर, किसी को घेवर पसंद है, किसी को गुलाब जामुन प्रकार है। नाना प्रकार की मिठाइयाँ तो बाज़ार में सजी हुई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा ये राखियाँ हैं। देखिए बच्चे के लिए लगातार इस बार छोटे छोटे भाई और छोटी छोटी बहनें लगातार रील्स और वीडियो का ज़माना है और लगातार देखते हैं कि लाइटों वाली राखियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन वाली राखियाँ हैं। अगर हम इधर बात करें तो भाभीयों के लिए धागे भी हैं, बहनें मेहंदी लगाती हैं, राखी पे तैयार होती हैं। श्री कृष्ण के नाम की राखी है लगातार और ओम बने हुए हैं। छोटे छोटे घुंघरू और मोती तरह की राखियां हैं, चूड़े राखियां हैं, ये धागे भी हैं। और फिलहाल आपको मैं दिखाऊंगा ये पूरा शादरा मार्केट है जो लगातार पूरी जिस तरह की हर त्यौहार के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है शादरा राखी। जितना आप देखेंगे कि लिए फ़िलहाल ये मेरे पीछे शादरा का मार्केट एरिया है और लगातार शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
चेक पोस्ट भी लगा दी जाती है। लेकिन अभी समय दोपहर का है तो रिक्शे की आगमन भी चालू किया गया है। लेकिन मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि शाम के समय इस दौरान ये शाहदरा जो मेन रोड है, बालाजी मंदिर वाला रोड है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। विवेक पठानिया के साथ वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में रक्षाबंधन के त्योहार के लिए मिठाई की दुकानों पर रौनक देखने लायक है। त्योहारों की मिठास हमेशा से ही मिठाइयों के बिना अधूरी मानी जाती है। दिवाली पर भगवान को भोग लगाना हो या होली पर एक दूसरे का मुंह मीठा करना, हर मौके पर मिठाई का अहम स्थान रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन के लिए मिठाइयों की जमकर खरीदारी हो रही है। लक्ष्मी नगर के हीरा स्वीट्स पर जब हमने जायजा लिया तो यहां सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। दुकान के मैनेजर ने बताया कि लोग खासकर घेवर और पतीसा खरीद रहे हैं, जो यहां की स्पेशलिटी है। उनके अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री ज़्यादा हो रही है और त्योहार के दिन तक और ज़्यादा सेल की उम्मीद है। रक्षाबंधन पर बहन भाई को गिफ्ट देने का भी काफ़ी महत्व है। लोग अपने बजट के अनुसार गिफ्ट चुनते हैं और एक दूसरे को भेंट करते हैं। ऐसे में बाजार में ड्राई फ्रूट्स के हैम्पर, कन्फेक्शनरी आइटम्स और चॉकलेट्स की भी अच्छी बिक्री हो रही है। दुकानदारों के मुताबिक 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के गिफ्ट हैम्पर उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग उत्साह से खरीद रहे हैं। त्योहार का माहौल, बाजार की चहल पहल और मिठाइयों की महक ने पूरे इलाके को रक्षाबंधन के रंग में रंग दिया है। यहाँ पे इस एरिया में सबसे बढ़िया है हीरा स्वीट। क्या कुछ खरीदा भी आपने यहाँ पे? मूंग की दाल की बर्फी और गुलाब जामुन। प्राइसेस कैसे हैं? इस बार 20% तेज ही है। कुछ भी खरीद सकते हैं, जो उनको अच्छा लगे उनकी तरफ से देखना पड़ता है कि उनके लिए क्या अच्छा रहे, तो सजेस्ट खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, तो अभी आप क्या कुछ खरीदने आए हैं यहाँ पे? अभी तो कुछ चॉकलेट्स वगैरह, कुछ मिठाइयाँ वगैरह, बाकी गिफ्ट उनके हिसाब से लिया जाएगा। बाकी स्पेशल हमारी काजू बर्फी है और बीकानेरी बर्फी है और मलाई टोस्ट वगैरह है और मलाई रोल है स्पेशल, और स्पेशल घेवर चल रहा है इस टाइम राखी दिन। डिमांड तो बढ़िया कर रहे हैं, माल भी ठीक है, तो इसलिए 500 रेट भी हमारा कम से कम है। रेट क्या मैडम, नॉर्मली रेट हैं 400 से लेके 200, 250, 300। गिफ्ट जो डलिया वगैरह हैं, टोकरी वगैरह हैं, हैम्पर हैं, सेलिब्रेशन वगैरह हैं 100 रुपए में। मैम बहुत बढ़िया चल रहा है और पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा चल रहा है। लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, सुबह से चल रहा है, ठीक चल रहा है और लोगों में उत्साह भी है, मीठा है और राखी का त्यौहार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छी तरह से मिठाई ले रहे हैं। मैं मीठे लेंगे, लोग क्या लेंगे? हैम्पर प्राइस मैडम 970 हैं, 1400 हैं। ड्राई फ्रूट में और चॉकलेट में जो है तो 450 हैं। ये डिज़ाइन के जो है तो हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और तो लोग ज़्यादा क्या खरीदारी करें, मिठाइयाँ या फिर हैम्पर? मिठाइयाँ तो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अभी हैम्पर भी ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में विशेष स्टाफ और NED टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 19 साल के अमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार इंस्पेक्टर धीरज कुमार के नेतृत्व में टीम ने जगजीत नगर में जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा है। उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ में अमन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 21 साल के इरशाद को 500 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़ा है। वह पटपड़गंज के जवाहर मोहल्ला में रहता है। गश्त के दौरान पीर बाबा नाला रोड खिचड़ीपुर के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक शराब लेकर जा रहा है। पुलिस ने उसे मौके पर पकड़ लिया। उसके पास से 5 बोरियों में हरियाणा से लाई गई देशी शराब मिली। पुलिस ने बताया कि इरशाद पहले भी 2 बार अपराध में पकड़ा जा चुका है। पूछताछ में उसने बताया कि पैसे की कमी और जल्दी कमाई के चक्कर में उसने शराब तस्करी शुरू की थी। वह ये शराब पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेचने वाला था। कल्याणपुरी थाने में दिल्ली आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शराब को जांच के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये शराब कहां से आई है और किसको सप्लाई होने वाली थी। शाहदरा जिले के गांधीनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल, एक फ्रिज, कूलर और नकदी से भरा बैग बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि घर का ताला तोड़कर चोरी की गई है। शिकायतकर्ता रेखा ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे वे बाजार गई थी और दोपहर 12 बजे लौटने पर पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है और फ्रिज, कूलर और 10,000 रुपए से भरा बैग गायब है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशे की लत पूरी करने के लिए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सामान बेचने से पहले ही पकड़े गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री गीता जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत पहले दिन विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुई। शुभारंभ समारोह में क्षेत्रीय विधायक संजय गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा और भजन कीर्तन से की गई। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी, झालरों और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित कर भक्ति भाव से पूजा की। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्री कृष्ण लीला, झूलन उत्सव, रासलीला, भागवत कथा के श्लोकों का पाठ और भजन संध्या जैसे धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। जन्माष्टमी की रात विशेष आरती, माखन मटकी प्रतियोगिता और श्री कृष्ण जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। अपने संबोधन में विधायक संजय गोयल ने ऐसे आयोजनों को समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने वाला बताया और समिति को शुभकामनाएं दी। दूसरी बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन हो रहा है और सभी क्षेत्रवासियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं वो आए, भगवान कृष्ण के पावन भजनों को सुने और अपने जीवन को मंगलमय करें। नित्य प्रतिदिन अलग अलग भजन गायक यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने मधुर कंठ से भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। अभी जैसे आप सुन रहे हैं कि भगवान हनुमान जी के पावन भजन इस समय मंच पर चल रहे हैं। झूला है, मेला है, खाने की बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, तो सभी लोग आए और बहुत अच्छे आनंद उठाए भजनों के। भगवान श्री कृष्ण के लिए जो जन्माष्टमी आ रही है उसके उत्सव में ये प्रोग्राम करा है। इसमें प्यारे प्यारे भजन कृष्ण जी के, हनुमान जी के सबके भजन होंगे। साथ में चाट पकौड़ियों का पूरा इंतजाम करा है। बच्चों के लिए झूला झूलने का प्रोग्राम करा है। बच्चों के ऊपर एंटरटेनमेंट है और बुजुर्गों के लिए कृष्ण से कुछ सीखने के लिए यहाँ पे हमने व्यवस्था की है। मेरा हमेशा से मानना है कि कहीं ना कहीं हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति सनातन धर्म की है। तो ऐसे जब हम आयोजनों का आयोजन करते हैं, जन्माष्टमी का, रामलीला का, तो ये संस्कृति हमारी अगली पीढ़ी तक जाती है, जो कि आज के काल में बहुत ज़रूरी है। अपनी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में बताने का, हमारे ईश्वर के बारे में बताने का। और मैं राजकुमार भाटी जी को बहुत बधाई देता हूँ। शानदार आयोजन किया हुआ है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।